सर्वश्रेष्ठ है तो हम में कुछ पावर्स भी हैं। तो आप में से किसी की शुगर 200 है, मान लो 200 है, गोली खाई 150 हो गई, तो बाकी 50 कहां गई? हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो हमारी पूरी बॉडी वेट का लगभग 7 से 8% होता है। वेदों को हम ब्रह्मा जी की वाणी बोलते हैं। तो सामवेद में जो ब्रह्मा जी की वाणी है उसमें लिखा है कि जब भगवान ने दुनिया बनाई तो उन्होंने अपनी छवि का निर्माण किया। मतलब भगवान ने हमें क्या बताया कि मैं कौन हूं? भगवान की छवि, यानी कि हम भगवान की छवि कैसी होती है? जैसी ओरिजिनल होती है। तो भगवान बोल रहे मैंने अपनी छवि का निर्माण किया, यानी कि हम भगवान की क्या है? कॉपी। ऐसे ही अगर ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में लिखा हुआ है कि जब भगवान बता रहे हैं जब मैंने सृष्टि बनाई, ग्रह बनाए, उपग्रह बनाए, सूरज बनाया, चंद्रमा बनाया, तारे बनाए, उसमें फिर पृथ्वी बनाई, पृथ्वी में पहाड़ बनाए, नदियां बनाई, समुद्र बनाया, जलचर बनाए, उभयचर बनाए, नभचर बनाए। जलचर मालूम है ना? पानी में चलने वाले, तैरने वाले। और उभयचर मतलब धरती पे चलने वाले, नभचर मतलब उड़ने वाले। जब ये सब जीव बनाए तो मैंने एक सर्वश्रेष्ठ रचना करी। किसको बताया सर्वश्रेष्ठ? इंसान को। यानी कि क्या भगवान ने बोला कि वी आर द बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड, हम भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना है। तो अगर हम सर्वश्रेष्ठ हैं तो हम में कुछ पावर्स भी हैं। अब वो पावर्स आपको जब पता लग जाएंगी तो आपको डर भी लगना बंद हो जाएगा। अभी आप में से बहुत सारे लोगों को शुगर है, आपको शुगर से नहीं डरना। शुगर नुकसान नहीं करती, शुगर नुकसान करती है सिर्फ 4 से 5% लोगों को। बाकी 95% लोगों को शुगर कंट्रोल करने की गोली नुकसान करती है। जो आप शुगर को जबरदस्ती दबाते हो, मैं आपसे एक सवाल पूछ लेता हूं। मान लो आप में से किसी की शुगर 200 है, मान लो 200 है, गोली खाई 150 हो गई, तो बाकी 50 कहां गई? आपकी शुगर मान लेते हैं 200 आई, आपने गोली खाई 150 हो गई, तो क्या हुआ 50 का? बताओ क्या हुआ? कहां गई वो? कहां गई दबने के बाद? मतलब कहीं ना कहीं बॉडी में ही थी। बट आप खुश हो रहे हो मेरी 200 की 150 हो गई। आप तो बड़े साल से खुश हो रहे हो, पिछले 15 साल से, कोई 5 साल से, कोई 2 साल से, कोई 10 साल से शुगर की गोली खा रहा है बड़े आराम से। तो जबकि आपको तो सिर्फ धोखा है नजर का फिर एक तरह से, क्योंकि ब्लड में थी। हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो हमारी पूरी बॉडी वेट का लगभग 7 से 8% होता है। जैसे आम इंसान में हमारी पूरी बॉडी में कितना ब्लड होता है? अंदाजा लगभग 5 लीटर। अगर कोई बहुत लंबा चौड़ा हो, अच्छी खासी हाइट हो, 6 फुट की हाइट हो, तो लगभग 5.5 पौने 6 लीटर होता है। कोई खली वर्गा हो तो 6 लीटर होता है, और कोई क्यूट हाइट हो, स्वीट सा हो, बड़ा प्यारा सा हो, तो उसका 4.5 लीटर होता है। तो मतलब 4.5 से 6 लीटर के बीच में हमारी बॉडी में टोटल ब्लड होता है। तो अगर हम एवरेज बात करें तो कितना होता है? 5 लीटर। तो मैं आपको 2-3 एग्जांपल देता हूं, उससे आपको पता लग जाएगा क्या हम में भगवान वाली शक्तियां हैं या नहीं है। मुझे बताओ बचपन से लेके आज तक कितनी बार आपका किचन में काम करते टाइम चाकू से हाथ कट जाता है, कट लग जाता है, छोटा मोटा, कोई गोभी काटते टाइम, कोई प्याज काटते टाइम, कोई टमाटर काटते टाइम, तो क्या आप डॉक्टर के पास जाते हो? कौन ठीक करता है वो कट? अपने आप। यानी कि बॉडी में हीलिंग पावर है। अच्छा, कई बार आप गरम गरम कुछ खा लेते हो, जीभ जल जाती है, मुंह जल जाता है, कितनी देर लगती है ठीक होने में? आधा घंटा, 1 घंटा मुश्किल से। 1 दिन नहीं लगता मैम। मुंह के अंदर की लगी चोट दुनिया में सबसे जल्दी ठीक होती है, और मुंह से लगी चोट इस जन्म में कभी ठीक नहीं होती। पावर है लगभग 48 मिनट से 1.5 घंटे में हमारे मुंह में कैसा भी जख्म हो जाए या कोई हम जल जाए तो वो ठीक हो जाता है, क्योंकि मुंह में जो सेल्स की रिपेयरिंग है वो सबसे फास्ट होती है। इसके अलावा बचपन से लेके आज तक कभी ना कभी आपके परिवार में आपको या किसी की हड्डी टूटी होगी। बचपन में टूट जाती है ना, गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, हड्डी टूट जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो कौन जोड़ता है उसको? बॉडी खुद जोड़ती है। डॉक्टर क्या करता है फिर? सिर्फ प्लास्टर लगाता है ताकि सीधी जुड़े, टेढ़ी ना जुड़ जाए। जुड़ती अपने आप है। तो यानी कि कट लगता है तो भी अपने आप ठीक होता है। आज कितने लोग जेंट्स बैठे हैं यहाँ पे
हम लोग शेव करते हैं, कितनी बार शेव करते टाइम कट लग जाता है, और थोड़ी देर बाद वो अपने आप ही, या आप पानी लगा लेते हो, या फिटकरी लगा लेते हो, या आफ्टर शेव लोशन लगा लेते हो, या पानी, तो भी ठीक हो जाता है। तो हमारी बॉडी में हीलिंग पावर है। जितना मर्जी थक जाओ आप लोग, आज भयंकर थक गए, रात को सो जाओ, सुबह कैसे उठते हो? फ्रेश। तो रात को आपको क्या होता है? अच्छा मेरा मोबाइल है, सारा दिन मैंने यूज किया, बैटरी डिस्चार्ज हो गई इसकी, तो मैं क्या करता हूं, और सुबह में क्या मिलता हूं? सुबह फोन कैसा मिलता है? चार्ज। या 1 घंटे बाद मैक्सिमम फोन तो आधे घंटे से 1 घंटे में चार्ज हो जाते हैं आजकल वाले फोन। तो पहले टाइम में पूरा पूरा दिन लगाने पड़ते थे, आज से 10 साल पहले जो वो छोटे फोन आते थे, 15 साल पहले, 18 साल पहले, तो अब तो आधे घंटे 1 घंटे में पूरा फोन चार्ज हो जाता है। तो ऐसे हम जब रात को सोते हैं तो सुबह हम कैसे उठते हैं? तो रात को ऐसा क्या हो जाता है, रात को ऐसा क्या हो जाता है कि सुबह हम फ्रेश हो जाते हैं? बॉडी खुद को हीलिंग करती है, बॉडी स्वयं को हीलिंग करती है। जब हम रात को सोते हैं तो सेल्स टूटते हैं और नए बन जाते हैं। सेल्स टूटते हैं और क्या बनते हैं? तो नए सेल बन जाते हैं। और रात जितनी एनर्जी हमने दिन भर में खर्च कर ली होती है, रात को उतनी एनर्जी दोबारा से मेरी बॉडी में वापस सुबह आ जाती है। होता क्या है, दिन भर हमारे ब्लड में हम नाक से क्या लेते हैं? सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, और छोड़ते क्या है? तो मैंने लिया तो O2, CO2 कैसे छोड़ दिया? तो C कहां से आया? मैंने लिया O2, छोड़ा CO2, तो C कहां से आया? हाँ, नहीं, बाहर C कहां से आया? मैंने लिया O2, तो अंदर C कहां जुड़ गया? उसके अंदर कहां से आया? अंदर C कहां से आया? मेरे लिया O2, छोड़ा CO2, तो C कहां से आया? मेरी बॉडी में से निकल कैसे रहा है? मैं आज तक खोखला क्यों नहीं हो गया? फिर मैं गायब हो जाना चाहिए थोड़े दिनों में, तो निकल के कार्बन निकल रहा है ना मेरा। अच्छा, पेड़ क्या लेते हैं? पेड़ क्या लेते हैं? CO2, और छोड़ते क्या है? तो C कहां रख लेते हैं? अपने अंदर। यानी कि जो संतरा है, जो सेब है, जो किन्नू है, जो अमरूद है, वो अनार है, वो केला है, वो गेहूं है, वो चावल है, वो क्या है? वो सब क्या है? C है। क्योंकि उन्होंने लिया क्या? CO2, छोड़ा क्या? और बदले में वो वापस जब मेरे पेट में गया तो क्या हो गया? C कहां से आया मेरी बॉडी में? सर्कल है ये। लिया मैंने O2, छोड़ा मैंने CO2, और C कहां से आया? जो मैंने खाया। अच्छा, एक बीज बोते हैं हम, बीज, छोटा सा बीज, वो कुछ सालों में बड़ा पेड़ बन जाता है। वो क्या चीज है बेसिकली? वो छोटा बीज बड़े में क्या हो गया? उसमें क्या चीज आ गई? क्या है वो? जब मैंने डाला बीज, और वो बीज बड़ा होते पूरा पेड़ बन गया, वो क्या है? वो सारा C है। C फॉर कार्बन। बेसिकली क्या चल रहा है सृष्टि में? एक सर्कल चल रहा है। हम उस सर्कल में क्या है? एक पार्ट है। हम उस सर्कल में क्या है? एक हिस्सा है। इस सृष्टि में, इस पृथ्वी पे ना कहीं कुछ जा रहा है, ना कहीं कुछ आ रहा है, सब कुछ यहीं गोल गोल घूम रहा है। जैसे हम बचपन में पढ़ते थे, समुद्र में पानी भाप बनकर उड़ता है, बादलों में चला जाता है, वापस नीचे टपक जाता है, और फिर ऐसे ऐसे चलता रहता है। बचपन में पढ़ा था ना, ऐसे ही हमारा चक्र है। तो हम जितनी प्योर चीजें खाते हैं, तो उतना प्योर क्वालिटी का C आता है हमारे अंदर। क्या आता है? और जितना हम तड़के लगा के पका हुआ, बीच में पेस्टिसाइड वाला, प्रिजर्वेटिव, केमिकल, टॉक्सिन्स वाला C लेते हैं, तो वो क्या करता है? मेरी बॉडी में भी टॉक्सिन क्रिएट करता है। अब पूरे भारत में हमारे 40 से अधिक हॉस्पिटल और 80 से अधिक क्लिनिक व डे केयर सेंटर हैं। यहाँ आयुर्वेद, नेचुरोपैथी व पंचकर्म के जरिए बीमारियों की जड़ पर काम किया जाता है, जिससे बीमारियों को रिवर्स करने में मदद मिलती है। तो आज ही अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें और हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों से परामर्श प्राप्त करें।
अगर आप वीडियो में कही गई बात से सहमत हैं तो वाई टाइप करें और शेयर करें। सहमत नहीं हैं तो एन टाइप करें। पूरी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।